नाम क्या है अंकल आपका? मेरा पूरा नाम है ज्ञानचंद प्रजापति, जयपुर से। आप चाहते हो कि भारत दोबारा से अखंड हो? चाहते हो? ठीक है, तो बताइए अखंड भारत में कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी थी? अब ये सभ्यता तो मोहनजोदड़ो वाली हो सकती है। मोहनजोदड़ो वाली नहीं। आपका नाम क्या है? सलोनी गुप्ता। क्या करते हो आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। कहाँ से? मैं बयाना भरतपुर से हूँ। अच्छा, आप अखंड भारत के बारे में कुछ नहीं जानते? मैं ये चाहती हूँ अखंड भारत बनना चाहिए। अच्छा, अखंड भारत बनना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, चलो हम अखंड भारत से रिलेटेड आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। हाँ जी। यदि आपने सही जवाब दिया तो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। ओके। जब भारत अखंड था तब भारत में कितने समुद्र तट थे और नाम क्या था उनका? नहीं पता। आपका नाम क्या है? अमित चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं अजमेर का। यहाँ जयपुर में क्या करते हैं? जयपुर में घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने आए हो, रहते नहीं हो यहाँ। आप अखंड भारत के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, अखंड भारत तो होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए, इसके अलावा कोई जानकारी है आपको इसकी? नहीं, बाकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं है। हम अखंड भारत के लिए काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिस भारत में उस टाइम जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थितियाँ कितना चेंज है, लोगों को कितना पता है। इसलिए हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे जगह जगह जाके हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करेंगे जिसका अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। मेरा सवाल है, अखंड भारत का हिस्सा रहे बांग्लादेश की मुख्य नदी कौन सी है? ये तो मेरे को नहीं पता। एक प्रश्न और पूछ लूं? अखंड भारत में कितने समुद्र तट थे और उनका नाम क्या है? 2-3 समुंदर थे शायद। समुद्र तट कितने थे? तट तो बहुत सारे ही हैं। नहीं, जब भारत अखंड था उस समय की बात कर रहे हैं हम। 4-5 तट तो कितने होंगे, सारे जो भी कनेक्ट हो गए वो तट ही हो गए। कितने हो गए? जब अखंड भारत था तब इतने सारे तट नहीं थे ना। कितने थे आप बताओ? मेरे को तो नहीं पता। अभी भैया सवाल का जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। भैया आपका नाम क्या है? दिलशाद। क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद। यहाँ क्या करते हो जयपुर? जॉब करते हैं मोबाइल अच्छा, से। जॉब करते हो। आप अखंड भारत के बारे में कुछ जानते हो? अखंड भारत के बारे में? हाँ। अखंड भारत आर्यवर्त। अच्छा, ये तो उसका नाम हो गया पुराना। वैसे अखंड भारत के बारे में कोई जानकारी है? अखंड भारत अखंडता, भारत में अखंडता और क्या वो चीज़ होगी? हम आपसे एक सवाल करेंगे, अगर आप उस सवाल का सही जवाब देते हो तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट दी जाएगी। सवाल है, अखंड भारत का हिस्सा रहे बांग्लादेश की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु नहीं, गलत जवाब है। और सोचो। बांग्लादेश की। एक बार दोबारा बताओ। अखंड भारत का हिस्सा रहे बांग्लादेश की मुख्य नदी कौन सी है? नहीं पता, कोई बात। आपका नाम क्या है? दीपांशु चौधरी। यहाँ क्या करते हो? यहाँ मैं स्टडी करता हूँ। आप अखंड भारत के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। क्या जानते हैं? चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत को बनाया था। उसके बाद टूटता टूटता अब इंडिया रह आप गया। क्या चाहते हो कि भारत अब भी अखंड बने? नहीं चाहते? नहीं। क्यों? पाकिस्तान आ जाएगा ना फिर वापस पाकिस्तान आ जाएगा। हाँ। चलो, हम अखंड भारत पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ जगह जगह जाके लोगों को अखंड भारत के बारे में बता रहे हैं। तो हम आपसे एक सवाल करेंगे अखंड भारत से रिलेटेड। यदि आप सही जवाब दे पाते हो तो हम आपको एक प्राइज मनी देंगे। मेरा सवाल है, अखंड भारत में कितने समुद्र तट थे और उनके नाम क्या थे? अखंड भारत में 3 समुद्र तट थे। गलत है क्या? चलो दूसरा पूछो। नहीं, दूसरा नहीं पूछेंगे। आपने 3 समुद्र तट बताए, आप उनके नाम बता दो। वो तो नहीं ध्यान मेरे को। अच्छा, वो ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं। चलो दूसरा पूछ लेते हैं। अखंड भारत में कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सही है। हमारी तरफ से आपको ये एक टी शर्ट दी जा रही है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू। अंकल आपका नाम क्या है? अमित। अमित। आप भारत से रिलेटेड कुछ नॉलेज है आपको, जानते हो आप? मालूम है बहुत कुछ। वो बताओ आप क्या मानना। आप अखंड भारत का सबसे पुराना नाम क्या है? अखंड भारत का सबसे पुराना नाम कौन सा आ गया है? कौन सा है? तो सही कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा। है तो सही। याद नहीं आ रहा। हाँ। राव राम अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश मीणा। प्रकाश मीणा। कहाँ के रहने वाले हो? करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो आप?
16-17 साल से। अखंड भारत के बारे में आप कुछ जानते हो? नहीं जानते। भारत जब जो युद्ध वगैरह हुए इन सब से पहले ना अखंड था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो आज की सिचुएशन है ना, बहुत सारी सिचुएशन आप देखते होंगे आजकल, तो ऐसा पहले कुछ भी नहीं था, कोई प्रकार की लड़ाई नहीं थी, बहुत शांति थी, मतलब हिंदू धर्म था। और आज हम एक यहाँ पे चला रहे हैं, जो मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम अखंड भारत से रिलेटेड लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, और उस सवाल का अगर कोई सही जवाब देता है तो फिर हम उसके लिए एक इनाम देते हैं। अखंड भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? नहीं पता? तुझे पता है छोटू? बता। मुझे क्या पता? जानते हो अखंड भारत के बारे में? हाँ जानता हूँ, जो पूछना। हाँ जानता हूँ, पूछो आप। तो आप चाहते हो कि भारत अभी भी अखंड हो? भारत अभी भी अखंड है, हाँ बिल्कुल चाहते हो। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताइए अखंड भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? अखंड भारत का सबसे पुराना नाम। आपका नाम क्या है भैया? सुनील है मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ सर। भैया हम आपसे एक सवाल करेंगे, अगर जिसका आप सही जवाब दे पाते हैं तो हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट होगा आपके लिए। मेरा सवाल है, भारत में कितने समुद्र तट थे और उनके नाम क्या है? जब भारत अखंड था, अखंड भारत में कितने समुद्र तट थे और उनका नाम क्या था? देखिए महासागर समुद्र तट थे पहले तो, उनमें तो 4 ही थे महासागर तो 7 थे। नहीं, हमें सिर्फ समुद्र तटों के नाम जानने हैं कि तट कौन कौन से थे महासागर में। समुद्र तट कौन से थे वो तो नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं भैया। वैसे अखंड भारत के बारे में आप कुछ जानते हैं? अखंड भारत के बारे में तो यही है कि पहले जितने भी पड़ोसी देश थे भारत के, वो सब अपने भारत के अंदर ही थे, जुड़े हुए थे सारे। आप चाहते हो कि भारत अब भी अखंड बने? बिल्कुल, क्यों नहीं बने। बिल्कुल चाहते हैं। हाँ जी, आपका नेम? बच्चन सिंह राजावत। अच्छा, तो हम आपसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने वाले हैं अखंड भारत के बारे में कि आप कितना जानते हो अपने भारत के बारे में। तो मेरा क्वेश्चन है, अखंड भारत का हिस्सा रहे नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इनका आंसर होने की वजह से हम इनको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। ये सर आपका गिफ्ट है। धन्यवाद मैडम। जय श्री राम। जय श्री राम।